दोस्तों हम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में हमको लगा कि जैसे मान लो क्वाड्रेटिक का भी क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, एपीजीपी का क्वेश्चन है, तो बहुत सारे ये सब क्वेश्चन जो थे बहुत सिंपल थे और मीन्स ऐसे ही आते हैं। ऐसा नहीं कि सिंपल का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करा रहे हैं जो एयरफोर्स में आया। सब प्रैक्टिस सेट से ये आप देख लेना, बुक भी उठाओ कोई, या प्रीवियस ईयर पेपर तो नहीं मिलता लेकिन एज अ मेमोरी बेस देखोगे तो यही सब चीजें आती हैं, ठीक है, कोई अलग से नहीं आता। तो हमने सोचा कि उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि एक टॉपिक को पकड़ा जाए और उसको अच्छे से खत्म कर दिया जाए। आज इसीलिए हम लोगों ने कैलकुलस पकड़ा है, ठीक है। कैलकुलस के लगभग 20-25 क्वेश्चन बताएंगे। एक और कल भी सोच रहे हैं कि कल भी कैलकुलस का कर लिया जाए, उसके बाद 1-2 और लेक्चर कर लिया जाएगा ज्योमेट्री पार्ट का जितना भी है, मींस पूरा उसमें पूरा वेक्टर वेक्टर सारा का सारा कंप्लीट होगा, ठीक है। वो हम बता देंगे, अभी हम लोग करते हैं, नहीं तो फिर बहुत लंबा चला जाता है। देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, y = ae⁻x + be⁻−x के लिए बोल रहा है कि अवकल समीकरण का ऑर्डर होगा। अवकल समीकरण का ऑर्डर का मतलब कि किस ऑर्डर पे जाके ये वैल्यू फिर से आने लगेगी, तो इसके लिए सीधा काम करना है आपको कि इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये हो गया dy/dx, a कांस्टेंट e⁻x का e⁻x ही होता है, x का 1 होता है। इसका हो गया be⁻−x into -1, तो -1 का मतलब ये हम सीधे कर दे रहे हैं यहाँ पे -be⁻e⁻x, ठीक है। अब इतना समझ में आना चाहिए। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, d2y/dx²। डबल डिफरेंशिएट किया तो a⁻ex सेम हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा be⁻−x। देखो वही चीज आ गया, मींस इसका ऑर्डर क्या हो गया 2। क्यों? क्योंकि इसको डबल डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने, तब जाके ये वैल्यू आई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या आवाज कर रहा है, ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखिए, करना स्टार्ट करिए आप लोग। log y minus log x is equal to 0 log x minus log x minus log क्या दिया z is equal to 0। थर्ड ऑप्शन है 1/2 log y 1/2 log y minus 2 log x, और फोर्थ है NOT, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, हम भी लिख लेते हैं dy/dx = 2y/x, ठीक है। अब देखो कर लिया होगा सब लोगों ने, अगर नहीं किया तो देखिए इसको थोड़ा सा देखिए, ये क्या हो गया dy/2y = इसको लिख सकते हैं dx/x, सीधे इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो 1/2 तो बाहर ले सकते हैं, 1/y dy का मतलब क्या log y, इंटीग्रेशन अब इतना सिंपल सा फॉर्मूला पढ़िए, 1/x dx का मतलब log x, ठीक है। अब देखो इसको भी इधर लाते हैं तो क्या हो गया 1/2 log y minus log x = 0। अब देखो हाँ यही वाला 1/2 कॉमन ले लिया, इसमें से 1/2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया log y minus 2 log x, ये वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। = 0 है यहाँ पे ऑप्शन में, देख लेना आप लोग, ऑप्शन में 0 है, ठीक ना। ऐसा मत सोचना कि ऑप्शन में 0 नहीं है, आ नहीं रहा है इनका। आगे बढ़ते हैं, लिमिट का क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। ऑप्शन लिखिए 5/3 3/5 0 5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लिमिट x थीटा टेंड्स टू 0 sin 5 थीटा अपॉन tan 3 थीटा, यही है ना। हाँ अब देखो इसमें क्या करना है, sin 5 थीटा अपॉन tan 3 थीटा। अब देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin 5 थीटा अपॉन 5 थीटा इंटू 5 थीटा अपॉन tan 3 थीटा अपॉन 3 थीटा इंटू 3 थीटा। ये 1 थीटा से थीटा कैंसल, सीधे 5/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फास्ट थोड़ा किया जाएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। आगे लिखिए x log x minus c minus x plus c। दूसरा है x log x
प्लस सी, तीसरा है x माइनस एक्स लॉग एक्स, x माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस सी, चौथा है NOT, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखिए क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। सब 12 का देखो एक भी ऐसा नहीं होगा आपको, हम लोगों ने क्या लिखा है 1 into dx लिख सकते हैं, तो log x को अगर बाहर ले लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ जिसका पहले हम लोगों ने बाहर लिया है उसको डिफरेंशिएट कर दो, और जो इंटीग्रेट किया था उसको इंटीग्रेट ही करो, dx और होल का हम लोग आगे चल के इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो ये हो गया x log x माइनस ddx ऑफ log x क्या होगा 1 by x, इसका इंटीग्रेशन x और dx, x से x कैंसिल, मींस ये आ गया x log x माइनस 1 dx का मतलब x। ठीक है, कहां लिख गया फर्स्ट वाला, ठीक ना। चलिए बताइए, दोनों को भी पढ़ना है, नमककारी करता है। आगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पाई बाई 4 0 1 बाई रूट 2 NOT। ठीक है, 0 टू पाई बाई 4 कॉस थीटा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं देगा, ठीक ना, लेकिन दिया है तो करा दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में दिख गया। देखिए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 से पाई बाई 4, मींस पहले अपर लिमिट sin पाई बाई 4 माइनस sin 0, sin 0 की वैल्यू 0, sin पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2। ठीक ना, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक सा सिर्फ फॉर्मूला पे, फॉर्मूला अगर याद होगा तो सीधे सीधे कर सकते हैं। इनफिनिटी 0 1 NOT क्या पूछ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी cos x अपॉन x। ठीक है, अब ये ना सोचना ये दिया है sin x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 पे। ठीक है, sin x अपॉन x दिया है या tan x अपॉन x दिया है, ये सीधे सीधे वैल्यू क्या देता है इंफिनिटी। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा होगा सब लोगों ने, इसमें कुछ नहीं करना। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक ना, अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। 0 पाई बाई 2 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर NOT। अब ऐसा आप लोगों ने सोचना कि NOT लिख देना तो वही हो जा रहा है बार बार, वो तो हो ही नहीं रहा, हो सकता है हो जाए वो भी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये y। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, dy by dx की वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड dy by dx। ठीक है, तो अब इसको देखो भैया, ऐसा ना करना कि सीधे सीधे डिफरेंशिएट करने लगे। ठीक है, बहुत लंबा चला जाएगा, ध्यान से थोड़ा सा देखिए। अगर हम चाहें तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को cos इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos थीटा, वही चीज हमने किया। अब देखो इसके प्लेस पे सीधे सीधा हम लोगों ने लिखा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x आ गया, इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2। जब इसका dy by dx निकालोगे तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का dy by dx वो क्या होता है 0। ठीक, आगे आगे देखिए, ये भी जो पिछला क्वेश्चन रहा था वैसे ही है, x cos x प्लस sin x प्लस c। ठीक है, माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c। तीसरा है माइनस x cos x माइनस sin x प्लस c, और फिर है नन ऑफ दीज NOT। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए सबसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx। अब देखो सीधे सीधे वही चीज कह रहे हैं ना कि सीधे सीधे आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछेगा कि नहीं, आपको बहुत ज्यादा कोई दिमाग लगाना पड़ेगा। सीधे सीधे जो 12th में पढ़ा होगा वही चीज पूछेगा, उसके सिवा कुछ नहीं पूछना है। सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा जाएगा आपसे,
ऐसा भी नहीं होगा कि थोड़ा सा भी क्वेश्चन को घुमा फिरा दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो इसमें अब हम जैसे मान लो sin x को बाहर ले रहे हैं या x को बाहर ले रहे हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर x को बाहर नहीं लेंगे तो देखो x टू द पावर n से लगेगा तो x स्क्वायर बाय 2 होगा। तो इतना हमको समझ में आ रहा है कि x स्क्वायर बाय 2 का टर्म नहीं है, मींस हम किसको बाहर लेंगे, x को बाहर ले लेंगे। ये हो गया sin x माइनस, हमने बोला था जिसको बाहर लेते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, जिसको अंदर लिया है उसको इंटीग्रेट करते हैं और टोटल को क्या करते हैं, लास्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया x sin x, x इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस cos x, माइनस ये हो गया 1, ये हो गया माइनस cos x dx, ठीक है। माइनस माइनस देखो ये प्लस हो गया, ये प्लस कर देते हैं, ये हो गया माइनस x cos x। अब देखो cos x का डिफरेंशिएशन प्लस sin x dx, सॉरी प्लस sin x प्लस c, माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c इज इक्वल टू प्लस c, सेकेंड वाला, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये जो क्वेश्चन कर लिया उसका समझिए हो गया काम, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ऑप्शन लिख लीजिए 3 पाई बाई 2, 2 पाई 0 एंड पाई, ठीक, माइनस पाई टू पाई माइनस पाई टू पाई एक्स टू द पावर 4 साइन एक्स dx, यही है ना। हाँ अब देखिए, अब इसमें भी चाहे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एक चीज पढ़ा होगा ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर मान लो जैसे इसको मान लिया कि ये fx है, ठीक है, fx की वैल्यू ये है, तो अगर ऑड फंक्शन नहीं है तो f माइनस x की भी वैल्यू यही आनी चाहिए। पुट करके देख लेते हैं, माइनस x टू द पावर 4 साइन माइनस x, ठीक है, x टू द पावर माइनस x टू द पावर 4 इवन नंबर है तो प्लस ही होगा, तो ये हो गया x टू द पावर 4, बट sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है तो ये हो गया माइनस sin x, मींस ये एक ऑड फंक्शन है और ऑड का जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये वैल्यू 0 देता है, ठीक है। अब ये नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा पढ़िए, अब इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा है, सीधे फॉर्मूला पे है, e स्क्वायर माइनस 1 बाई e स्क्वायर बाई 3 e माइनस 1 बाई e एंड e स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, ठीक है। देखिए क्या है, माइनस 1 टू 1 e टू द पावर x dx, ठीक है। तो इसका तो इंटीग्रेशन भी वही होता है, माइनस 1 टू द पावर 1, ठीक है। पहले क्या लेंगे, अपर लिमिट तो e टू द पावर 1 माइनस, फिर क्या लेंगे लोअर लिमिट तो e टू द पावर माइनस 1, तो ये हो गया e माइनस 1 बाई e ना, तो ये हो गया सीधे सीधे e स्क्वायर माइनस 1 बाई e स्क्वायर माइनस 1 बाई e, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। लिखिए ऑप्शन 9810, ठीक है। लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छा आपको तो दिख ही रहा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 9 माइनस 1 बाई x माइनस 1, क्या हाँ x टू द पावर 9, ये x है भाई, x टू द पावर 9 माइनस 1 बाई x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 9 माइनस 1 टू द पावर 9 बाई x माइनस 1। अब देखिए अगर किसी ने फॉर्मूला पढ़ा हो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है, n a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। क्या n a टू द पावर n माइनस 1, n की वैल्यू क्या होती है जो पावर में होता है, तो लिख लो 9 इंटू a की वैल्यू 1 हो गया, 9 माइनस 1 कुछ भी कर लो, ये 1 ही आना है, तो सीधे सीधे ऑप्शन आपका आ गया 9, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है,
पहले नोट डाउन करिए आप, ऑप्शन आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस लॉग एक्स, दूसरा है 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक। तीसरा है लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। चौथा वाला है एनओटी, नन ऑफ दीज। करिए, थोड़ा सा लंबा है कैलकुलेटिव। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, ठीक है। 1 मिनट हम भी नोट डाउन कर लेते हैं। आप ना सोचा करिए कि हमारे साथ ही साथ आ जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन होता है जो लंबा चला जाता है। x टू द पावर y e टू द पावर x माइनस y, x टू द पावर y e टू द पावर x माइनस y, ठीक है। तो सीधे सीधे इसको ले लो आप, क्या log, तो ये हो गया y log x इज इक्वल टू ये क्या हो गया x माइनस y, ठीक है। log e बेस e हो जाएगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा। तो अब देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, ठीक है। सॉरी, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ना, dy by dx की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। dy by dx इंटीग्रेट ना कर, dy by dx की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया y by x, फिर माइनस y को बाहर लिया तो 1 by x हो गया, log x को लिया तो ये क्या हो गया dy by dx, ये हो गया 1, ये हो गया dy by dx। इसको इधर ले आइए, -1 हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए तो ये हो गया y by x minus 1 इक्वल टू dy by log x minus 1 लिख ले रहे हैं हम डायरेक्ट, ठीक है, dy by dx। इसको इधर ले आते हैं तो ये देखिए, एक सेकेंड, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया क्या? जस्ट अ मिनट, कौन सा क्वेश्चन था ये? 34 वाला ना। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया क्या? कहाँ पे गलती कर दी हम लोगों ने? माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो वाई में पूछ ही नहीं रहा, अच्छा वाई में पूछ ही नहीं रहा, चलो ठीक है, वाई में पूछ ही नहीं रहा तो इसको कुछ व्यवस्था बनाते हैं, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू चाहे तो हम लिख सकते हैं, सॉरी x इज इक्वल टू हम चाहे तो लिख सकते हैं y 1 प्लस लॉग, ठीक है, या y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x अपॉन 1 प्लस लॉग x, ठीक है। तो जहां जहां y दिख रहा है उसके प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस लॉग x पुट कर देंगे, मींस यहां पे 1 प्लस लॉग x पुट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे 1 प्लस लॉग x पुट कर देंगे। अब इसको भी इधर डिवाइड में लेते हो तो ये हो जाएगा आपका क्या बाई लॉग ऑफ x माइनस 1 और ये हो गया dy बाई dx। थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, कम इसलिए समझ में आया होगा कि यहाँ पे सिर्फ log x का टर्म दिया है, ऑप्शन होगा आपका C, सिर्फ x में दिया है y में दिया ही नहीं है, मींस y के प्लेस पे आपको ये वैल्यू पुट करना पड़ेगी x अपॉन 1 प्लस लॉग x, या तो इसको चाहो तो आप यहां से भी कर सकते हो, ठीक है। और इजी करना है तो हाँ हटा ही लेते हैं, थोड़ा कम समझ में आया होगा ना, थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, चलो ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। अगर इसको लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिए अगर इसको लिख सकते हैं तो हम डायरेक्ट इसी को डिफरेंशिएट करते रहे, ये थोड़ा ज्यादा समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस लॉग x हो गया डी डी एक्स ऑफ x माइनस माइनस, देखो नीचे वाले को पहले ऊपर लिख लेते हैं, फिर पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे? नीचे वाले को, 1 प्लस लॉग x अपॉन जो नीचे वाला होता है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। तो ये हो गया देखो डी डी एक्स अपॉन, तो 1 ही हो गया, ये हो गया 1 प्लस लॉग x, ये माइनस x, इसके लिए 0 ही हो गया, log x के लिए 1 बाई x हो गया, ठीक। और ये हो गया नीचे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। देखो x से x कैंसिल आउट, -1 से +1 कैंसिल आउट, तो सीधे सीधे आ गया log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे ना करना, वैसे थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, y को एलिमिनेट ही कर लेना, डायरेक्ट डिवाइड बाय dx की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करना। चलिए ऐसे ही करिए, सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं। डिग्री एंड ऑर्डर, टू टू
2 3 2 1 NOT। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हम भी लिख लें। dy by dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाई d2y by dx का होल स्क्वायर d2y by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p। ठीक है, देखिए क्या करना है, पहले लिखा dy by dx का होल स्क्वायर पावर 3/2, तो 2 से 2 का ठीक कर लेते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं पावर 3। ठीक है, ये हो गया पावर 3। नहीं ऐसे नहीं करना, गलत हो जाएगा। पावर 3/2, ठीक। उसके बाद इज इक्वल टू ये हो गया p d2y by dx का स्क्वायर। अब वैल्यू कट कर लेना, थोड़ा सा आपको दिखे, ठीक ना। अब देखो ये हो गया dy by dx का होल पावर 3, ये हो गया p d2y by dx स्क्वायर। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या किस ऑर्डर में पूछ रहा है, ऑर्डर एंड डिग्री। हाँ, तो ऑर्डर क्या हो गया, दो। ऑर्डर क्या हो गया, दो जितने बार डिफरेंशिएट हुआ हो, और डिग्री क्या हो गया, जो इसके पावर लगा हो मींस 2 कमा हुआ। ठीक है, उल्टा भी पूछ देता है डिग्री एंड ऑर्डर। तो ये चीज ध्यान देना कि ऑर्डर का मतलब जितने बार हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया, और डिग्री का मतलब जितने बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है उसी की जो पावर लग जाएगा वही क्या होगा आपका डिग्री। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट का क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। 0 1 e टू द पावर sin x, चौथा वाला तो मैक्सिमम मान ही लो कि NOT ही लिख देते हैं। ठीक है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 e टू द पावर sin x -1 अपॉन sin x। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल ही लगा दो, सिंपल सा है, सबको आता है। x टेंड्स टू 0 e टू द पावर sin x cos x अपॉन cos x कैंसल, बस। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, e टू द पावर sin 0 की वैल्यू 0, e टू द पावर 0 का मतलब 1। ठीक है, आगे अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। y इज इक्वल टू सुना होगा अंडर sin x प्लस अंडर sin x प्लस अंडर sin x, उसी को थोड़ा सा सिंपल वे में दे दिया। ठीक है, यही कहते हैं क्वेश्चन बनाने का तरीका अपना अपना अलग अलग है। ठीक है, sin x अपॉन 2y माइनस 1 sin x अपॉन 1 माइनस 2y cos x अपॉन 2y माइनस 1 cos x अपॉन 1 माइनस 2y। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले पढ़ा होगा, y इक्वल टू अंडर रूट में sin x प्लस अंडर रूट में sin x प्लस अंडर रूट में sin x एट द रेट इंफिनिटी तक। ठीक है, अब यहाँ पे वो ना देके सीधे सीधे दे दिया y इक्वल टू अंडर रूट sin x प्लस y, यही दिया है ना। तो देखो स्क्वायर करो तो क्या हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू sin x प्लस y, डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो गया 2 dy by dx sin x का cos x प्लस dy by dx। ठीक, 1 dy by dx से इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 dy by dx। ठीक, इज इक्वल टू cos x मींस dy by dx की वैल्यू क्या आ गई, बोलो cos x अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है, C1। आगे बेसिक बेसिक देखिए क्वेश्चन करा रहे हैं, एकदम बेसिक बेसिक मींस आपको भी लगेगा कि नहीं कोई बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, और ऐसा ही आता है भाई, वही चीज पढ़िए जो आपको समझ में आए और जो आपके एग्जाम में आए। ठीक है, IIT देना हो तब तो बात अलग है, अदरवाइज एयरफोर्स नेवी के लिए तो एक पर्याप्त है। 2 sec x प्लस 3 tan x प्लस c 3 sec x प्लस 2 tan x
प्लस सी टू टेन एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी नन ऑफ दीज। चलिए अवकल समीकरण सेक एक्स 2 प्लस सेक एक्स 2 सेक एक्स प्लस 3 टेन एक्स, यही है ना? एक सेकेंड, यही। चलिए ठीक। अब देखिए सीधे सीधे हम लोगों ने किया 2 सेक एक्स प्लस 3 टेन एक्स है, 2 सेक एक्स प्लस 3 टेन एक्स, ठीक है। ये बोल रहा है dy बाई dx के लिए, यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, dy बाई dx, ठीक है। ये dy बाई dx इज इक्वल टू दिस। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dy dx को उधर भेजेंगे, ये हो गया sec x का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 sec स्क्वायर x प्लस 3 tan x sec x और dx, ठीक है। अब देखो इसके लिए ये y हो गया, ये हो गया 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, तो 2 tan x प्लस 3 sec x प्लस कौन सा 2 tan x प्लस 3 लिखा नहीं क्या हमने लिखा है नहीं, ये यहाँ पे 2 tan x प्लस 3 sec x, हाँ सही तो है, उल्टा थोड़ा सा इधर उधर ऑर्डर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, हमने क्या कि कहाँ चला गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए लागू सब घुसा देगा तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, लागू कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, फॉर्मूला अगर आता है तो सब काम हो जाएगा, ठीक है। 1 बाई लॉग 5 माइनस 1 बाई लॉग 7, 1 बाई लॉग 7 माइनस 1 बाई लॉग 5, 1 बाई डायरेक्ट लिख लो लॉग 7 और NOT, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं हम भी, आप लोग करिए। क्या है क्वेश्चन? 0 टू इंफिनिटी 5 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 7 टू द पावर माइनस एक्स, यही है ना? 5 टू द पावर माइनस एक्स प्लस है, हाँ ठीक, x dx 0 टू इंफिनिटी पे बोल रहा है, ठीक है। अगर a टू द पावर x का फॉर्मूला आता है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं आता है, तो लिख लो a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x बाय लॉग ऑफ e, और अगर पावर प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस है तो माइनस पहले बाहर निकल लगा 5 टू द पावर माइनस x अपॉन लॉग ऑफ 5, ये कहां से 0 टू इंफिनिटी, प्लस है तो प्लस लगा, बट माइनस हमको लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर माइनस x है तो इसको भी लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया 7 टू द पावर माइनस x अपॉन लॉग ऑफ 7, ये हो गया 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये भी क्या है? माइनस है। अब यहाँ पे अगर वैल्यू हम लोगों ने इनफिनिटी पुट किया, पहले क्या x की वैल्यू इनफिनिटी पुट किया, कोई मतलब नहीं निकला, फिर x की वैल्यू हम लोगों ने जो है क्या पुट करेंगे? इनफिनिटी पुट करके देखना है, x की वैल्यू जो ही 0 पुट करोगे तो ये सब प्लस हो जाएंगे, मींस ये हो जाएगा 1 बाय लॉग ऑफ 5 प्लस 1 बाय लॉग ऑफ 1 बाय लॉग ऑफ 7। अब ये करके देख लेना, हमसे ना करा, वैल्यू तो पुट कर सकते हैं आप। ठीक है। अब देखिए एक सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया, किससे? फॉर्मूला से। अब इसका ऑप्शन हम नहीं लिखने जा रहे हैं, आप डायरेक्ट आंसर बताइए। सीधे सीधे बताइए, पूछा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, क्या लिख दिया जा रहा है? हाँ, ये क्या होगा बोलो? tan इनवर्स x, ठीक है। अब इसको बताने की जरूरत नहीं थी, कहाँ आगे वाला लिख रहा है, आगे वाला नोट डाउन करिए आप लोग, आगे वाला नोट डाउन करिए, क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। ऑप्शन है आपका √2 - 1 2 + √2
माइनस रूट टू प्लस रूट, ठीक है, 0 to पाई बाई 4 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, dx बाई 1 माइनस साइन एक्स 0 to पाई बाई 4, नहीं यही है। चलिए कुछ नहीं करना है इसमें, इसको यहाँ पे 1 लिख लो, इसको यहाँ पे dx लिखो, उससे पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये हो गया 0 to पाई बाई 4, साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो 1 प्लस साइन एक्स हो गया, नीचे देखो क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, इंडिविजुअली डिवाइड किया तो क्या हो गया 0 to पाई बाई 4, ये हो गया sec स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया sec एक्स tan एक्स, ठीक है, ये हो गया 0 to पाई बाई 4, अभी हम लोगों ने किया था sec स्क्वायर एक्स हो गया tan एक्स 0 to पाई बाई 4, ये हो गया sec एक्स 0 to पाई बाई 4, ठीक है। अब वैल्यू पुट करके देखो, पहले पाई बाई 4 के लिए पुट करो, पहले tan x में पुट किया तो tan पाई बाई 4 1 माइनस tan 0 की वैल्यू देखो sin 0 तो sin अपॉन cos तो sin 0 तो ये भी 0, ठीक, प्लस sec के लिए देखो sec पाई बाई 4, sec पाई बाई 4 क्या होगा sec पाई बाई 4 का मतलब cos पाई बाई 4 का उल्टा कर देंगे तो cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 तो ये हो जाएगा सीधे सीधे √2, ठीक। उसके बाद sec 0 देखो cos 0 1 तो sec 0 भी 1 होगा, ये हो गया -1, ठीक, ये हो गया 1 प्लस √2 -1 -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, सीधे सीधे आ गया √2, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका लिखिए ऑप्शन, क्वेश्चन लिखिए, हाँ ऑप्शन पहले लिखिए 0 1 माइनस 0 1 माइनस 1 m करिए, देखिए इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर वैसे भी कर रहे हो तो वही हो जाएगा, नहीं तो दूसरा मेथड भी है 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x, ठीक है, तो इसको अगर एल हॉस्पिटल रूल से भी किया तो ये क्या हो गया n 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इनटू 1 अपॉन में तो कुछ नहीं बचा, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, नहीं देखो एल हॉस्पिटल रूल पे नहीं होगा, ठीक है, x टेंड्स टू 0, हाँ एल हॉस्पिटल रूल पे हो तो जाएगा, x टेंड्स टू 0 है ना, हाँ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट किया तो 0 का मतलब 1 प्लस 0 1 हो गया, 1 टू द पावर n माइनस 1 कुछ भी कर दो तो सीधे वैल्यू क्या आ गया n आ गया, ठीक है, सीधे वैल्यू n आ गया। एक और है, अगर मान लो हम लोगों ने ले लिया 1 प्लस x इक्वल टू 1 तो यहाँ पे क्या हो गया y टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n, अब देखो x के प्लेस पे हम चाहे तो y माइनस 1 पुट कर सकते हैं, तो ये भी एक फॉर्मूला बनता है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, तो ये होता है n a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, तो n तो n ही है इनटू 1, n माइनस 1 का मतलब n की वैल्यू क्या पुट किया 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1 0, तो भी ये वैल्यू n ही है, ठीक है, मींस ये वैल्यू n आ रहा है, एल हॉस्पिटल रूल से भी आ रहा है, एल हॉस्पिटल रूल आपको ज्यादा समझ में आया होगा, वही करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2x बाई ए स्क्वायर, अब ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सब लोग कर डालेंगे, ऐसे पेपर आ जाए तो सब लोग कर लें, क्यों, x टू द पावर 4 a टू द पावर 4, ठीक है, बोल रहा है क्या a स्क्वायर बाई x स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, सीधे सीधे इसको डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाला तो कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा, 2x बाई a स्क्वायर कौन सा हो गया 2x बाई a स्क्वायर है, ठीक है। आगे ऑप्शन लिखिए जल्दी से,
-4c प्लस 4c 64a³ प्लस 4b प्लस 4c नन ऑफ दिस। ठीक है, NOT। एक मिनट हम भी लिख लेते हैं क्वेश्चन। ax to the power 4 5 प्लस bx प्लस c dx कहां से है? -2 to 2 है, 2 to -2 है। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो जनरली हम लोग इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n plus 1 upon n plus 1 यही पढ़ा है। तो ये हो गया, सीधे सीधे हम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया a को बाहर ले लेते हैं। x to the power 6 by 6 2 to -2 प्लस b x square by 2 2 to -2 प्लस c dx है क्या? c dx हाँ। तो c के लिए देखो क्या हो जाएगा, x हो गया डायरेक्टली 2 -2 to 2। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करिए तो देखो ये -2 to the power 6 होगा तभी तो प्लस ही हो जाएगा। तो ये हो गया -2 to the power 6 का मतलब 2 to the power 5 32 32 to the power 32 into 2 64 64 by 6 हो गया माइनस, फिर ये भी करोगे तो ये भी 64 by 6 हो गया, मींस ये कट पिट के 0। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे होगा -2 का स्क्वायर करोगे 4 4 by 2 2 -2 ये भी 0 बचेगा। c वाला कैसे बचेगा? देखो ये हो गया 0, c के लिए क्या हो गया? ये -2 ठीक, तो -4c। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखो ऑप्शन जस्ट ए 10 मिनट 1024 लिमिट का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 4x स्क्वायर -1/2x -1 यही है। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1/2 2x - 1 2x + 1/2x - 1 -1 से -1 वाला कैंसिल हो गया, मींस 2x - 1 2x - 1 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2x + 1 x की वैल्यू 1/2 पुट कर दो तो 2 * 1/2 + 1 सीधे आंसर आ गया 2। ठीक है, आगे इंटीग्रेशन है। ठीक, चलिए बस 2-4-5 क्वेश्चन बचे हैं, 25-30 क्वेश्चन हो जाएंगे। इतनी जल्दी जल्दी देखो हम लोगों ने किया। 2x e⁻³ 3x सेकेंड वाला है, x e⁻³ 3x फिर है 3x + 2। क्वेश्चन से लंबा तो यार ऑप्शन हो जाता है 3x² e⁻³ 3x प्लस x e⁻³ 3x एंड नन ऑफ दिस नन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? y = x² 3 x² e⁻³ 3x। ठीक है, देखो इसको सीधे सीधे डिफरेंशिएट करना है, dy/dx ही तो निकालना। हाँ, dy/dx निकालना, एक को बाहर करो dy/dx निकालो, x² को मान लो बाहर किया तो e⁻³ का e⁻³ ही होगा और 3x का 3 हो गया प्लस e⁻³ को बाहर निकाला तो ये हो गया 2x ना, बस हो गया। कहां आ रहा है देखो 3x² e⁻³ हो गया और ये हो गया 2x e⁻³ ठीक, कॉमन मान लेके। हाँ देखो x कॉमन है e⁻³ कॉमन है तो ये हो गया 3x + 2 कॉमन। ठीक, आगे 1 - x⁴ + c log of 1 + x² + c tan inverse x + c and none of these।
ठीक है, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा यार, इतना लंबा देखो दिया है, भगवान कहाँ कहाँ से चले आते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये कैंसल, सीधे सीधे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स। बस कहाँ से क्वेश्चन दे देते हैं। चलो आगे वाला कुछ ठीक है क्वेश्चन, इसको किया जाएगा, ये बढ़िया है, ये कुछ करने लगा क्या। ये देखो हो गया log x प्लस सी, जल्दी से करिए इसको, log ऑफ log x प्लस सी, सी हो गया log ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस सी, NOT, नोटा, NOT का मतलब नोट, नोटा नहीं, इलेक्शन नहीं हो रहा मोदी जी का, वो तो वैसे जीत जाएंगे। 1 बाई एक्स log x dx, सीधे सीधे लोग log x इज इक्वल टू t, तो 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू dt। बस ये हो गया क्या है, t dt t स्क्वायर बाई 2 है, आ ही नहीं रहा, कहाँ चला गया क्वेश्चन, तो सही नोट डाउन किया है। क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन तो सही लिखा है, क्वेश्चन नंबर है 38 ना, क्वेश्चन नंबर 38। अरे log x को देखो, log x को लेते हैं, ठीक है, log x को लेते हैं, ठीक है, log x इज इक्वल टू t, तो 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब देखो ये हो गया log x ओवर t लिया है, तो ये हो गया 1 बाई 2 1 बाई t dt, मींस ये आ गया log t, log t का मतलब log को क्या लिखा था, log ऑफ x। आगे आगे क्या खत्म हो गया, ठीक है, आज की लीला यही समाप्त होती है। फिर कल हम लोग मिलेंगे, एक और कर लिया जाएगा, लगभग 25-30 क्वेश्चन होगा, हम काउंटिंग तो नहीं करते हैं, जितने भी हो जाए 35-40 मिनट में जितना भी हो जाता है उतना करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।